Hello and welcome back guys to the YouTube channel Study Up, and as you know we are doing 90 days series in which we have completed more than 50 days. So we have completed would have, could have, should have. ठीक है, so आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे may have and might have. क्या may have, might have, how to use may have and how to use might have. So it's all about percentage. ठीक है, जब आप क्या होंगे 50% से ज्यादा श्योर होंगे, क्या होंगे 50% से ज्यादा श्योर होंगे, ठीक है, आपका जो परसेंटेज का होना और ना होना रहेगा वो 50-50 या 60-40 रहेगा, तो अब आप मे हैव का यूज करेंगे, तब आप मे हैव का यूज करेंगे, किसका? मे हैव का। 50-50 रहेगा या 60-40 कह लो आप, ठीक है, तो जब ऐसा परसेंटेज रहेगा तब आप क्या यूज करेंगे? मे हैव। और माइट हैव का यूज कब करेंगे आप? जब आपको परसेंटेज 90-10 रहेगा, 90-10, ठीक है, 80-20 रह सकता है, ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट परसेंटेज, ठीक है, तो ये होता है। और बेसिक यूज कब होता है? जब हम बोलते हैं, हम किसी चीज को गैस करते हैं, ठीक है, शायद उसने कर लिया होगा, शायद उसी ने चुराया होगा, वो पहुंच गया होगा, ठीक है, वी आर नॉट सो श्योर अबाउट समथिंग बट वी आर जस्ट गैसिंग, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? बस गैस कर रहे हैं कि शायद पहुंच गया होगा, नहीं पहुंचा होगा, उसी ने चुराया होगा, उसने नहीं चुराया होगा। सो एट दैट टाइम वी यूज मे हैव एंड माइट हैव। तो अब उस टाइम हम क्या करते हैं? मे हैव और माइट हैव का यूज करते हैं। तो पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट विल बी आई यू विदेशी शीट नेम। उसके बाद मॉडल वर्ब दैट इज मे एंड माइट। क्या? मे माइट में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है, मे माइट में से कुछ भी आ सकता है। फिर मे और माइट आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब दैट इज मे है, मे और माइट, उसके बाद आपका हैव, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो या सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सम एग्जांपल्स। तो शायद उसने तुम्हारा पेन चुराया होगा। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट शायद उसने तुम्हारा पेन चुराया होगा, मतलब आई एम नॉट सो श्योर अबाउट समथिंग बट आई एम टेलिंग समबडी कि शायद उसने तुम्हारा पेन चुराया होगा। सो इधर क्या कर रहा हूं मैंने बहुत जोर लगा, शायद उसने तुम्हारा पेन चुराया होगा, ठीक है। सो इधर मैं क्या हूं? ज्यादा श्योर नहीं हूं कि उसी ने चुराया है, ठीक है। सो इधर मैं कम श्योर हूं, यहाँ क्या लगा? शायद, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ही माइट हैव मतलब 90% उसने नहीं चुराया, पर 10% क्या है? शायद उसने चुराया हो, ठीक है। सो ही माइट हैव स्टोलन योर पेन, ही माइट हैव स्टोलन योर पेन, ठीक है। सो यहाँ शायद लगा तो माइट आ गया। शायद से क्या हुआ? ना होने की जो वो थी परसेंटेज थी वो बढ़ गई, ठीक है। ही माइट हैव स्टोलन योर पेन, उसने शायद ही तुम्हारा पेन चुराया होगा, शायद, ठीक है। सो ही माइट हैव स्टोलन योर पेन। अब अगला है वह पहुंच गया होगा, वह पहुंच गया होगा। वी आर जस्ट सेइंग, वी आर जस्ट गेसिंग कि हाँ वह पहुंच गया होगा, ठीक है। सो ही मे हैव रीच, ही मे हैव रीच। यहाँ हमने शायद नहीं लगाया, यहाँ जो होने और ना होने की जो परसेंटेज है वो 50-50 या 60-40 है, ठीक है। 60% पहुंच गया होगा और 40% नहीं पहुंचा होगा, ठीक है। सो इसलिए यहाँ क्या लगा? मे हैव लगा, ही मे हैव रीच, ही मे हैव रीच, ठीक है। यहाँ शायद नहीं लगा तो माइट का भी यहाँ ज्यादा फोकस नहीं है, हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं ना होने पर, ठीक है। सो ही मे हैव रीच, वो पहुंच गया होगा, ही मे हैव रीच। अब है शायद उसने पूछा होगा, शायद उसने पूछा होगा, ही माइट हैव आस्क्ड, ही माइट हैव आस्क्ड, शायद उसने पूछा होगा, ठीक है। हम क्या क्या जोर दे रहे हैं? उसने नहीं पूछा होगा 90%, पर 10% चांस है कि उसने पूछा होगा। सो ही माइट हैव आस्क्ड, ही माइट हैव आस्क्ड। एंड यू कैन आल्सो सी लाइक वी फॉलोड द होल स्ट्रक्चर एज आई मेंशन्ड अर्लियर, ठीक है। पहले आपका क्या आया? सब्जेक्ट आया, उसके बाद क्या आया? मॉडल वर्ब दैट इज माइट, उसके बाद आपका हैव आया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका क्या? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। सो या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट, ठीक है। So this is the case. So I hope this is clear to you and I have some questions for you. ठीक है, you have to comment this down कि वह गया होगा। Here we are not using शायद, so what we put, ठीक है, तो क्या लगाते हैं? तो वह गया होगा, ठीक है। अगला है शायद वह दौड़ा होगा, शायद वह दौड़ा होगा। वे नाचे होंगे, वे नाचे होंगे। शायद तुम भूल गए होंगे, शायद तुम भूल गए होंगे। So this you have to comment it down. And I hope this is clear to you. If you have any kind of doubt, there is only one thing you have to remember: percentage. It's all about percentage कि किसमें कितनी percentage होना ना होना क्या रहता है, ठीक है। So it's all about percentage. You just have to remember this thing. And second thing is that कि हम कुछ चीज guess कर रहे हैं, we are not so sure about something
बट वी आर जस्ट गेसिंग, वी आर जस्ट सेइंग, ठीक है, हवा में कह रहे हैं कुछ चीज, वो पहुंच गया होगा, उसने चुराया होगा, वी आर नॉट सो श्योर अबाउट दैट, ठीक है। सो यही होता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, सो यू कैन कमेंट इट डाउन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।